भारत का निर्वाचन आयोग के पास ये पूरी जिम्मेदारी होती है। अब एक बात याद रखो, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जो चुनाव होता है ना, स्थानीय स्वशासन का जो चुनाव होता है, स्वशासन का जो चुनाव होता है, जैसे किसका या तो पंचायत का चुनाव करा लो या फिर किसका नगर पालिका का करा लो, इसकी जिम्मेदारी किसको होती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग की बात संविधान के किस अनुच्छेद में करी गई है? तो आर्टिकल 243 के क्लास नंबर इसमें ए में करा गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इस तरह का आंसर लगा लीजिएगा। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 के अंदर चुनाव आयोग ने पहला चुनाव किसका कराया था? विधानसभा का कराया था। किसका कराया था? विधानसभा का। पर अगले क्वेश्चन पे अगला प्रश्न दिया है कि एमपी की एक सीट रिक्त घोषित होगी, कितना दिन गायब रहेगा जी? 2 महीना, यानी कितना दिन? 60 दिन। अगर समय से गायब रहेगा तो किस सीट क्या कर दी जाएगी? खाली कर दी जाएगी। ठीक है, एमपी जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में भी हो सकते हैं और कहाँ पे? राज्यसभा। एमपी का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करेगा एमपी के पद पे? तो कर लीजिएगा, कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। बढ़ अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? प्रोग्रामर कहते हैं। इस तरह का लगा लीजिएगा। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर की जानकारी रखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर और किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाला क्या कहलाएगा? प्रोजेक्ट डेवलपर कहलाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न से प्रश्न दिया है कि लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पे आधारित है। ठीक बात है क्या? ठीक है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? कब तक? सन 2026 तक। ठीक है, ये निर्णय कब लिया गया था? 84 संशोधन। कौन सा? 84वां संशोधन हुआ था। 84वां संशोधन हुआ था कब? सन 2000 कब? एक के अंदर, 2 के अंदर? एक के अंदर। चलो ठीक है, लिख दे रहे हैं संशोधन। और इसमें कहा गया कि सीट संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब तक? 26 तक परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताओ, इस संसद की जो सीट संख्या है ना, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण कौन करेगा? कौन करता है? परिसीमन करता है। कौन करेगा? परिसीमन। परिसीमन की बात संविधान के किस अनुच्छेद में? 82 में। किसमें करी गई है? आर्टिकल 82 में। परिसीमन की बात किसमें? आर्टिकल 82 के अंदर। और वर्तमान परिसीमन की जनगणना पर आधारित है। क्या बताओगे? वर्तमान का परिसीमन की जनगणना पर 1971 की जनगणना पर आधारित है। अभी जो संसद की सीट संख्या आप लोग देख रहे हो ना, 545 245 की जनगणना पे है 1971। अब बढ़ाओगे तो संसद में सीटें नहीं बचेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी देखो अनुमान लगाया जा रहा है ना, ये 26 तक नहीं बल्कि 30 तक बढ़ेगी। ठीक है ना, अभी रिसेंटली 26 आ रही तो कुछ ना कुछ इसमें जरूर होना है। ठीक है, अभी फिलहाल नया संसद भवन बन के तैयार हो गया है, कार्यवाही शुरू हो गई है। सीट संख्या बहुत काफी ज्यादा उसमें खाली है। ठीक है ना, कितनी सीटें? वो 1100 कितनी है? कितनी है? 34। 1200 कितनी? अरे 1100 ही सीट है, 1100 समथिंग कर दीजिएगा इसको। ठीक है ना, फालतू मिस्टेक करते हैं। परिसीमन कर दीजिएगा। सुनो भैया, सुनो, अरे सुन लो। देखो, एक तो परिसीमन होता है ना, और एक तो होता है आपका कोलेजियम। समझ रहे हो ना? परिसीमन किसकी सीट के लिए होता है? संसद की सीट के लिए। कोलेजियम किसकी सीट के लिए होता है? सुप्रीम कोर्ट की सीट के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगले क्वेश्चन पे अगला प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न दिया है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, हमने संघीय ढांचा को कहां से कॉपी किया था? ठीक है ना, प्रस्तावना की भाषा कहां से? प्रस्तावना की भाषा कहां से? कहां से लिया हमने? समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया? कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, ध्यान रखना, अमेरिका से हमने क्या लिया? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद हमने कहां से? अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से? अमेरिका। अच्छा होगा, प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया? कहां से? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। जो मंत्री परिषद है ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। महाभियोग हमने कहां से लाया? महाभियोग कहां से? अमेरिका से। और हमने मूल अधिकार कहां से लाए थे? अमेरिका से लाए थे। न्यायिक अवलोकन का विचार कहां से? अमेरिका से लाया गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और पूछेगा आपसे संघात्मक प्रणाली कहां से लाया गया था? कहां से? कनाडा से। और संसदीय प्रणाली कहां से लाया गया? ब्रिटेन से लाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न दिया है अगला
कि नामीबिया के तट के साथ बहने वाली जलधारा कौन सी है? कौन सी? अब्दुल बासु की वेंगुएला धारा भी राइट आंसर लगा लीजिएगा। क्यूरोसियो की धारा कहाँ पे? तो ये जापान के पूर्वी तट पर है, जापान के पूर्वी तट पर बहती है। और किस महासागर के अंदर? तो कर लीजिएगा प्रशांत महासागर के अंदर बहती है, ठीक है। ध्यान रखना, हम्बोल्ट की जलधारा है ना, ये पेरू के तट पे बहती है। कहाँ पर? पेरू के तट पर बहती है। और किस सागर में? तो कर लीजिएगा ये भी कहाँ पे? प्रशांत के अंदर बहती है। और उल्हास की धारा कहाँ पे बहती है? तो कर लीजिएगा हिंद महासागर की धारा हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो, दो जलधाराएं और जरूरी बात से होती है, ठीक है। एक जलधारा को हम कहते हैं लेब्राडोर, क्या बोलेंगे उसको? लेब्राडोर। और एक को हम क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म। लेब्राडोर कैसी है? ठंडी जलधारा है। कर लो भी इसको, ठीक है। स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रही है, स्लो हो गई है स्पीड, मैक्सिमम स्पीड को स्लो कर दिया हमने, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ टाइम तो बढ़ेगा ही, तो मुझे तो छूट मिलेगी 9:30 तक आप कर सकते हो, ठीक है। टाइम तो बढ़ेगा ही। असम कुल मिलाकर कितने राज्य से अपनी सीमा बनाएगा? कितने राज्यों से? 7 राज्यों से, ठीक है भैया। एक बात याद रखो, देखो कुछ इस तरह का नक्शा एक होता है, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। इस नक्शे को हम क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बीच में कौन सा है? असम है। असम के नीचे कौन सा हो जाएगा? मेघालय। क्या होगा? ये कौन सा होगा? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। ऊपर कौन सा होगा? मणिपुर होगा। मणिपुर के ऊपर कौन सा हो जाएगा? नागालैंड होगा। नागालैंड के ऊपर कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। सबकी सीमा किससे लगेगी? आसाम से लगती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, गलती ना होने पाए यहाँ से। और पूछेगा पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू एरिया कौन सा हो जाएगा? आसाम हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, सेवन सिस्टर के नाम से कौन, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं पूछेगा तो क्या बताओगे? सिक्किम। इसका यही उत्तर ही होता है, सिक्किम नहीं शामिल है, ठीक है। ध्यान रखना। बस अगले क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न दिया है कि मानस नदी किस नदी से क्यों नदी है? किसकी है? ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। याद रखना, प्रश्न करेगा आपसे कौन सी? मानस नदी एक नदी है, सुबनसिरी। कौन सी? सुबनसिरी। बोलो मेरे साथ, कौन सी? सुबनसिरी नदी है। कौन सी? धनसिरी। कौन सी? धनसिरी, ठीक है ना। एक नदी है दिहांग। कौन सी नदी? दिहांग। एक नदी है कामेत। ये सब किसकी किसकी सहायक है? तो कर लीजिएगा ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। याद रखना, कृष्णा कहाँ से निकलती है जी? ये निकलती कहाँ से है? कहाँ से? महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलेगी? महाबलेश्वर से निकलती है। और कहाँ पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ पर गिरती है? कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। और अपना डेल्टा किस राज्य में बनाती है? उड़ीसा में। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से। और कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है। समझो भैया, ब्रह्मपुत्र से अगर क्वेश्चन करेगा, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलेगी? मानसरोवर से। कहाँ से? मानसरोवर से एक नदी निकली, चलते फिरते भाई जब नदी निकलती है तो इसका नाम क्या होता है? सांगो। क्या नाम है इसका? सांगो। नाम क्या है? सांगो। नदी ने प्रवेश किया किस दर्रे से? दर्रा कौन सा? दिहांग दर्रा। कौन सा दर्रा? दिहांग दर्रा। नदी का नाम क्या पड़ा? दिहांग नदी। क्या नाम पड़ा? दिहांग नदी नाम पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को हम क्या बोलेंगे? दिहांग कहेंगे। ये नदी आगे चलकर चौड़े घाट में बदल गई। कहाँ पर? आसाम के अंदर। नाम क्या पड़ा इसका? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ा? ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ पे कहते हैं? आसाम के अंदर। इसमें 2 बड़े द्वीप बनते हैं। कौन सा? एक माजुली और दूसरा कौन सा? उमानंद। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? और सबसे छोटा कौन सा? उमानंद। ये नदी आगे बढ़ेगी तो कहाँ आएगी? बांग्लादेश के अंदर। जब बांग्लादेश के अंदर इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना। क्या होगा? जमुना। जमुना से कौन मिलेगी? पद्मा, ठीक है ना। फिर इससे कौन मिलेगी? मेघना। क्या बनेगा? मेघना बनेगा, ठीक है। और यहाँ से डेल्टा बनता है, डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा। बना लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। प्रश्न दिया जाएगा कि आज तक सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? सबसे अधिक यूज किसका करते हैं? माउस का करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। और ये कैसी डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट? इनपुट है। कैसी है? इनपुट है। ये मॉनिटर जो दिख रहा है ये कैसा है? आउटपुट है। ये माइक किस तरह का डिवाइस है? इनपुट। कैमरा किस तरह का डिवाइस है? इनपुट की आउटपुट क्या है? इनपुट डिवाइस है। जो डिवाइस अंदर की तरफ काम करे, इनपुट जो बाहर की तरफ काम करे, क्या होगा? आउटपुट होगा। घड़ी किस तरह की डिवाइस है? आउटपुट है। हमें कहाँ दे रही है? बाहर। स्पीकर कैसा डिवाइस है? आउटपुट। स्कैनर कैसा है? इनपुट। प्रिंटर कैसा है? आउटपुट। जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हो क्या होता है? इनपुट होता है। क्या होता है?
इनपुट होता है। पर जब अगले क्वेश्चन पे प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद का, कौन सा शिव पुराण को हम पांचवा वेद भी कहते हैं। ध्यान रखना भैया, महाभारत और भागवत गीता की रचना किसने करा? वेद व्यास जी ने करा, ठीक है ना। और अगला रामायण की रचना किसने करा? महर्षि वाल्मीकि ने करा। कौन कर दिया? वाल्मीकि ने। रामायण में कितने कांड हैं जी? कितने कांड हैं? कुल कितने कांड हैं? 7 हैं कि 8? कितने कांड हैं? 8 कांड हैं। सच बोल रहे हो? ठीक है, कर लीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दिया है आपका कि नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कहाँ से? कौन सी? गंगा नदी। ये डेल्टा प्रारंभ कहाँ से होता है? गौड़ से होता है। बीच राइट आंसर लगा लीजिएगा भैया। जो गंगा का डेल्टा होता है, गंगा का और किसका? ब्रह्मपुत्र का। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सुंदरबन डेल्टा। क्या कहलाएगा? सुंदरबन डेल्टा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुंदरबन डेल्टा कहलाएगा। है कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? कौन से नंबर है? 5वें नंबर पे रखा गया है, मतलब पाकिस्तान। ठीक है ना। एरिया वाइज पूछेगा। एरिया वाइज विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? कौन सा होगा? रूस के बाद कौन सा होगा? क्या होगा? कनाडा। क्या होगा? कनाडा। कनाडा के बाद क्या होगा? चीन होगा। क्या होगा? चीन। और चीन के बाद क्या होगा? क्या होगा? एक सेकंड, क्या हो जाएगा? यूएसए होगा। क्या होगा? यूएसए के बाद क्या हो जाएगा? ब्राजील होगा। क्या होगा? ब्राजील। ब्राजील के बाद क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या होगा? भारत हो जाएगा। भारत कौन से नंबर पे? नंबर पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न दिया है आपका कि अरावली श्रेणी किस राज्य में है? कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। अरावली जो होती है, अरावली श्रेणी का जो विस्तार है, इसका अंतिम विस्तार जो है, अंतिम विस्तार ये क्या कहलाएगा? रायसीना। क्या कहलाएगा? रायसीना कहलाएगा। कहाँ पे है ये? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, जितने भी प्रशासनिक भवन है सभी कहाँ पे? रायसीना। जिससे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है कहाँ पे? माउंट आबू के अंदर। कहाँ पर? माउंट आबू के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रश्न दिया है कि सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इधर लगा लीजिएगा। ये जो परियोजना थी भारत की पहली सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना, सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना अभी कंप्लीटली बनी नहीं है। निर्माणाधीन परियोजना न बनने का कारण क्या है? क्वेश्चन दिया था कि सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किसने करा था? इसका विरोध करके ट्राइब थी। कौन सी जनजाति? भील लोग नहीं किया था। भील जनजाति जो थी उनका निवास इस परियोजना के बीच आ रहा था। उन्होंने क्या कर दिया? इस परियोजना का विरोध कर दिया। और ये इसका शिलान्यास किसने करा था? पंडित नेहरू ने। किसने करा था? पंडित नेहरू का ये क्या था? ड्रीम प्रोजेक्ट था। ठीक है, याद रखना। और भारत की विद्युत परियोजनाओं को या जल विद्युत परियोजनाओं को भारत का मंदिर किसने कहा था? कौन कहा था? भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, इस बात को याद रखना। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न दिया है अगला कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान पर निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से कहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है ना। डी इस तरह जैसे लगा लीजिएगा। ठीक है, काल वैशाखी का संबंध पश्चिम बंगाल से। और खाली वैशाखी पूछेगा तो क्या बताओगे? कहां से? ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है अगला। प्रश्न दिया है कि साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का हॉटस्पॉट और सदाबहार बनता क्षेत्र है। भैया है कहाँ पे? कहाँ पर? केरल के अंदर। इसी को हम शांत घाटी या क्या कहते हैं? इसी को शांत घाटी या क्या कहेंगे? मौन घाटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। पूछेगा आपसे भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी हो जाएगी? तो भारत में हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। पहला क्या हो जाएगा आपका? हिमालयन हो जाएगा। हिमालयन क्षेत्र है, हिमालयन। दूसरा कौन सा? इंडो वर्मा होगा। क्या होगा? इंडो वर्मा होगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? सुंदरलैंड होगा। क्या होगा? सुंदरबन होगा। और चौथा क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी पश्चिमी घाट के अंदर क्या पड़ता है आपका? शांत घाटी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? शांत घाटी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रश्न दिया है अगला कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर बिल्कुल घटती है। ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की तरफ देखिए, इधर समझिएगा। अगर हम पश्चिम से उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिहार, यहाँ पे राजस्थान, अगर हम पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो रेत घटेगा ना?
अरे रेगिस्तान में ही रेत था ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ये बांगर और खादर बिल्कुल ठीक है। ये बेटा बेस के कुछ सर्कल का 40 ये भी ठीक है। मृदा में पोटास की अधिक मात्रा में फास्फोरस, ठीक है ना।